वेलकम टू क्विकीज। मूवी के स्टार्ट में हम एक कैट ब्लैंकेट को देखते हैं। रोज़ नामी लड़की उसे लेकर अपने घर आती है। वहाँ उसे एक और बिल्ली भी ठंड से कांपते हुए नज़र आती है, तो रोज़ उसे भी अपने घर ले जाती है। अब वो दोनों बिल्लियाँ हमेशा घर में ही रहती थीं, इसलिए वो बाहर की दुनिया के बारे में जानना चाहती थीं। ब्लैक कैट के गले में एक लॉकेट था और वो अपना लॉकेट ब्लैंकेट को दे देती है। एक दिन वो ब्लैक कैट दूसरी स्ट्रीट कैट्स को भी अपने घर ले आती है। रोज़ ये देखकर गुस्सा हो जाती है और उन स्ट्रीट कैट्स के साथ वो ब्लैक कैट को भी निकाल देती है। ब्लैंकेट क्योंकि ब्लैक कैट का फ्रेंड था, तो वो भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। फिर एक दिन रोज़ैक को उसके घर के पास ब्लैंकेट ठंड से कांपता हुआ मिलता है और वो उठाकर उसे अपने घर ले जाती है। अब काफ़ी साल गुजर जाते हैं और ब्लैंकेट का एक बेटा भी होता है जिसका नाम कैप था। वो हमेशा ब्लैंकेट से पूछता था कि बाबा जानी बाहर की दुनिया कैसी है, तो ब्लैंकेट कहता कि बस बाहर शोर शराबा है, हम यहाँ पर सेफ हैं और खुश हैं। फिर दिखाया जाता है कि रोज़ैक एक मकाऊ लेकर आती है। उस मकाऊ का नाम मैक था। ब्लैंकेट का बेटा मैक से पूछता है कि तुमने तो बाहर की दुनिया देखी होगी, तो बताओ कि बाहर की दुनिया कैसी है। मैं कहता है कि मैं भी कुछ खास नहीं घूमा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने भी बाहर की दुनिया बहुत थोड़ी सी देखी है। अब ब्लैंकेट कैप के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। अब ब्लैंकेट उसे इशारा करते हुए बताता है कि उस पहाड़ के पीछे एक पीचटोपिया नामी जगह है, जो कैट्स के रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। वहाँ बहुत सारी कैट्स खुशी से रहती हैं। वो जगह कैट्स के लिए जन्नत से कम नहीं। और जो तुम्हारे गले में लॉकेट है, ये तुम्हें पीचटोपिया तक ले जाएगा। रात को कैप ब्लैंकेट से पूछता है कि आपने बताया था कि आपके साथ एक ब्लैक कैट भी रहती थी, क्या वो पीचटोपिया में है? मैं अब और इस कमरे में नहीं रह सकता। अगले दिन रोज़ैक अपने काम से बाहर जाती है, तो कैप भी उसके साथ बाहर निकलना चाहता था, लेकिन रोज़ैक उसे देख लेती है और वापस घर के अंदर ले जाती है। कैप खिड़की से नीचे जाने की कोशिश करता है तो वो गिरने लगा था। ब्लैंकेट और मैक बड़ी मुश्किल से उसे बचाते हैं, तो ब्लैंकेट उसे कहता है कि तुम उड़ के जाने से तो रहे, इसलिए तुम वहाँ जाने का ख्याल छोड़ दो। कैप दोबारा ब्लैंकेट से पूछता है कि मेरी मॉम कहाँ है। इस पर ब्लैंकेट उसे टालने के लिए कहता है कि तुम्हारी मॉम भी पीचटोपिया में है। अब वो उसे कुछ और भी बताना चाहता था, मगर ब्लैंकेट चुप हो जाता है। कैप अपनी मॉम का सुनकर पीचटोपिया में जाने की और ज़्यादा शिद्दत से कोशिश करता है। अब वो उड़ने की नई नई टेक्निक्स लगाता है और फिर एक दिन वो एक ऐसी चीज़ बनाने में कामयाब हो जाता है जिसके ज़रिए वो उड़ के चला जाता है। ब्लैंकेट और मैक उसे विंडो से देख रहे थे। वो पहाड़ पार करके पीचटोपिया जाना चाहता था। ब्लैंकेट मैक को कहता है कि हमें कैप को बचाना होगा। मैक और ब्लैंकेट कपड़े की मदद से विंडो से नीचे उतर आते हैं। थोड़ी दूर जाकर कैप उनकी नज़रों से ओझल हो जाता है। अब ब्लैंकेट को एक लड़की नज़र आती है जिसने कैप की उड़ते हुए तस्वीर ली थी। वो उन गाड़ियों का पीछा करते हैं। उधर दिखाया जाता है कि कैप एक पार्क में लैंड करता है। वहाँ उसे बहुत अच्छा लगता है। उस पार्क में उसे बहुत से स्कल्पचर्स नज़र आते हैं जो दरअसल शीशे से बने हुए जानवर थे। इतने में एक बंदर आता है और उसे थोड़ा आगे ले जाता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। अब दिखाया जाता है कि कुछ रकून वहाँ आ गए हैं। वो बंदर कैप को बचाने के लिए उन्हें कहता है कि ये यहाँ पर गलती से आ गया है। वो रकून बंदर को पकड़ लेते हैं, लेकिन कैप वहाँ से भाग जाता है। उस पार्क का मालिक कैप को कैमरे में देख लेता है और फिर उसकी नज़र उस लॉकेट पर पड़ती है। शायद ये लॉकेट कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब वो आदमी कहता है कि मुझे वो कैट चाहिए, इस कैट से ही मुझे स्टैचू की इंस्पिरेशन मिली है। अब वो मालिक अपने रकून को उस कैट के पीछे भेज देता है ताकि वो उसका लॉकेट ला सके। कैप को वो ब्लैक कैट नज़र आ जाता है और वो ब्लैक कैट कैप को अपने घर ले जाता है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ और भी बहुत सारी कैट्स थी। ब्लैक कैट उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो कैप कहता है कि मैं पीचटोपिया जाना चाहता हूँ और मेरे फादर ने बताया है कि उस माउंटेन के पीछे पीचटोपिया है। इतने में वो रकून्स कैट को ढूंढते हुए आ जाते हैं
और घर की तलाशी करते हैं। ब्लैक कैट ने कैप को छुपा दिया था, इसलिए रकून उसे ढूंढ नहीं पाते। दूसरी तरफ ब्लैंकेट और मैक उस लड़की तक पहुंच जाते हैं जिसने वो तस्वीर ली थी। मैक और ब्लैंकेट उससे टैबलेट छीन लेते हैं कि इतने में खुद सीगल उनसे टैबलेट लेने की कोशिश करते हैं। वो एक बोट पर बैठ के माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ कैप ब्लैक कैट से कहता है कि क्या सच में पीस्टोपिया जैसी कोई चीज़ है। ब्लैक कैट कहता है उस रिवर के नीचे से होकर रास्ता पीस्टोपिया की तरफ जाता है, लेकिन उधर जाना इतना आसान नहीं। वो उसे बताता है कि ये लॉकेट मैंने तुम्हारे डैड को दिया था। कैप उसे कहता है कि मेरे डैड बहुत खुश होंगे जब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं आपसे मिला हूँ। फिर कैप ग्लास फैक्ट्री से रेस्पिरेटरी सिस्टम चुरा कर रिवर के नीचे जाता है तो फैक्ट्री के लोगों को पता चल जाता है कि सिस्टम ऑन है। वो पाइप ऊपर खींचते हैं तो कैप ऊपर आ जाता है और फिर कैप को फैक्ट्री के मालिक के पास ले जाते हैं। फैक्ट्री का मालिक उसके गले में लॉकेट ना देख के गुस्सा हो जाता है। असल में कैप ने वो लॉकेट ब्लैक कैट को वापस दे दिया था। दूसरी तरफ ब्लैंकेट और मैक उस पार्क पे पहुंच जाते हैं और उनके पीछे भी वही रकून्स लग जाते हैं। वो फैक्ट्री का मालिक कैप को बंद कर देता है। वहाँ वो बंदर भी था। वो कैप को बताता है कि ये महीने की 30 तारीख को एक जानवर का स्टैचू बनाता है और इसके लिए वो जानवर को मार देता है और आज 30 तारीख है। इतने में फैक्ट्री का मालिक आके कहता है कि आज सबको मोल्ड बना दो क्योंकि वो आज बहुत सारे स्टैचू बनाएगा। ब्लैंकेट ब्लैक कैट को देखकर इमोशनल हो जाता है और वो लॉकेट देखता है। अब वो ब्लैक कैट को बताता है कि दरअसल कैप की मॉम की डेथ विंडो से नीचे गिरने की वजह से हुई थी और मैंने उसे झूठ कहा कि वो पीस्टोपिया गई है। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब मैक कैप को ढूंढने जाता है और उसे बताता है कि हम तुम्हें बचा लेंगे। मैक वापस कैट्स के पास आता है और उन्हें बताता है कि कैप को पिंजरे में बंद कर दिया है। इतने में रकून्स आ जाते हैं और घर की तलाशी शुरू करते हैं, लेकिन ब्लैंकेट और मैक छुप जाते हैं। वो रकून्स ब्लैक कैट से कहते हैं कि अगर तुम लॉकेट दे दो तो हम कैप को आज़ाद कर देंगे। उनके जाने के बाद ब्लैंकेट कहता है कि मैं अपने बेटे को खुद बचाऊंगा, तुम्हें उनसे दुश्मनी लेने की ज़रूरत नहीं, ये लो लॉकेट। ये कहकर वो चला जाता है तो वहाँ देखता है कि कैप को आग में फेंक दिया गया है और वो रोता हुआ चला जाता है, लेकिन कैप जिंदा था और वो बच गया था। वो अपने डैड को बुलाता है और भागता है, लेकिन तब तक रकून उन्हें पकड़ चुके थे। कैप के पीछे ब्लैक कैट भी आ जाती है और उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम पीस्टोपिया में नहीं है, बल्कि वो तो कब की मर चुकी है। उनके बाद वो दूसरे एनिमल्स को छुड़वाने का प्लान बनाते हैं। ब्लैक कैट उस लॉकेट के बदले रकून से ब्लैंकेट को मांगता है। ब्लैंकेट अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। ब्लैक कैट उस रकून को धोखा देता है और कहता है कि दूसरे एनिमल्स को छोड़ो। फिर सारे एनिमल्स फ्री हो जाते हैं। कैप इन सबको एक बड़े स्टैचू पर बिठाकर रिवर में फेंक देता है। वो फैक्ट्री ऑनर उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाता। अब दिखाया जाता है कि वो लोग पीस्टोपिया पहुंच जाते हैं और वो वाकई एक बहुत ही प्यारी जगह थी, बिल्कुल पैराडाइज जैसी। वहाँ और भी बहुत सारी कैट्स थी। ये लोग वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन रात को ब्लैंकेट को एहसास हो जाता है कि यहाँ इसका कोई नहीं। वो सुबह कैप से कहता है कि मैं और मैक वापस जा रहे हैं, तुम और दुनिया को भी एक्सप्लोर करो। एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कैप के साथ साथ ब्लैक कैट और रकून्स ने भी पीस्टोपिया में ही रहने का फैसला किया है और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।